क्या आपने कभी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने मुर्दों की पहचान मिटाकर अपनी सल्तनत खड़ी की? हम सब जानते हैं कि पब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था, लेकिन इसकी जराइम की दुनिया का आगाज कोकेन से बहुत पहले हो चुका था। 15 साल की उम्र में वो मेडलेन के कब्रिस्तानों में जाता था, जहां वो सोग मनाने नहीं बल्कि चोरी करने जाता था। वो कब्रों के कुतुबों को चुरा कर लाता और रेत के जरिए इन पर लिखे नामों को मिटा देता ताकि इन्हें नए कुतुबों के तौर पर दोबारा बेच सके। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी बल्कि पाब्लो का दूसरा की तारीख मिटाने का पहला तजर्बा था, ताकि वो अपना एक नया और ताकतवर मुस्तकबिल लिख सके। पाब्लो एस्कोबार 1 दिसंबर 1949 को एक गरीब किसान और एक स्कूल टीचर हेरमिल्डा के घर पैदा हुआ था। इसका बचपन शदीद गुर्बत में गुजरा। एक मशहूर वाकया है कि पाब्लो के स्कूल के जूते में सुराख थे, जिसकी वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया गया। वो रोता हुआ घर आया और अपनी माँ से कहा कि इसे नए जूते चाहिए। इसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसने पाब्लो के लिए नए जूते एक दुकान से चुराए ताकि वो अपनी तालीम जारी रख सके। इसी तरह के वाकयात ने पाब्लो के अंदर अमीरों के खिलाफ नफरत और कुछ बड़ा बनने की ऐसी आग भड़का दी कि इसने बचपन में ही कसम खाई कि वो एक दिन कोलंबिया का सदर बनेगा। स्कूल के दिनों में ही वो सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं बल्कि एक छोटा जेल साज बन चुका था। वो नकली हाई स्कूल डिप्लोमा और फेल होने वाले बच्चों के लिए नकली रिपोर्ट कार्ड्स बनाकर बेचता था। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि असल पैसा स्मगलिंग में है। 1970 की दहाई में इसने सिगरेट की स्मगलिंग शुरू की, जिसे मार्लबोरो वार्स कहा जाता है। यहाँ से उसने वो खुफिया रास्ते, पुलिस को खरीदने के तरीके और रिश्वत का वो जाल बनाना सीखा जो बाद में कोकेन के आलमी कारोबार में इसके सबसे बड़े हथियार बने। 1971 में पाब्लो ने अपना पहला बड़ा खूनी कदम उठाया। उसने मेडलिन के एक बहुत बड़े और मगरूर फैक्ट्री मालिक डियागो एशावेरिया को अगवा कर लिया। इस वक्त मेडलिन के गरीब मजदूर एशावेरिया से नफरत करते थे क्योंकि वो लोगों को नौकरियों से निकाल रहा था। पाब्लो ने एशावेरिया के खानदान से $50,000 तामुन वसूल किया, लेकिन इसके बावजूद बेरहमी से कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक गड्ढे में फेंक दिया। ये पाब्लो का मास्टर प्लान था। उस एक कत्ल ने इसे गरीबों की नजर में रॉबिन हुड बना दिया, क्योंकि इसने इस शख्स को खत्म किया था जिसे वो अपना दुश्मन समझते थे। इसी दिन से लोग इसे एल डॉक्टर कहने लगे और वो बस्तियों का बेताज बादशाह बन गया। 1975 में पाब्लो ने कोकीन की दुनिया के बड़े खिलाड़ी फाबियो रेस्ट्रेपो को रास्ते से हटाया ताकि वो खुद इस कारोबार पर कब्जा कर सके। अब पाब्लो के पास पैसा भी था और ताकत भी। उसने अपना पहला कोकेन का जहाज उड़ाया जिसका टेल नंबर HK617P था। ये वो वक्त था जब पाब्लो ने कोकेन को एक मुंजम कारोबार की शक्ल देना शुरू की थी। लेकिन 9 जून 1976 को पाब्लो का पाला एक ऐसी रुकावट से पड़ा जो उसकी सल्तनत को तबाह कर सकती थी। वो एक्वाडोर से वापस आ रहा था जब 2 पुलिस अफसरान लुइस वेस्को और गल्बर्टो हर्नांडेज ने इसे रोक लिया। उन्होंने पाब्लो की गाड़ी के स्पेयर टायर के अंदर छुपी हुई 39 किलोग्राम खालिस कोकेन बरामद कर ली। पाब्लो ने इन अफसरान को खरीदने की कोशिश की, इन्हें भारी दौलत की पेशकश की, लेकिन वेस्को और हर्नांडेज ईमानदार थे। उन्होंने पाब्लो को गिरफ्तार कर लिया। जेल में बैठकर पाब्लो ने अपना सबसे खौफनाक खेल खेला। उसने पुलिस अफसरान के बजाय जज को ही खरीद लिया। जज ने केस खत्म कर दिया और पाब्लो चंद माह में आजाद हो गया। लेकिन पाब्लो अपनी तौहीन नहीं भूलता था। ठीक 1 साल बाद 1977 में उसने इन दोनों अफसरान वास्को और हर्नांडेज को दिन दिहाड़े कत्ल करवा दिया। इस वाक़े से पाब्लो का मशहूर असूल प्लाटा ओ प्लोमो यानी चांदी या गोली पूरी दुनिया के सामने आ गया। इसका मतलब सादा था, या तो पाब्लो के पैसे लेकर इसके गुलाम बन जाओ या फिर मौत के लिए तैयार रहो। अब पाब्लो का रास्ता मुकम्मल साफ था। इसने मेडलिन कार्टेल की बुनियाद रखी और कोकेन की दुनिया पर ऐसा कब्जा किया कि वो हर हफ्ते $400 मिलियन कमाने लगा। इसके पास इतना पैसा आ रहा था कि इसे गिनना और छुपाना नामुमकिन हो गया। दौलत के समुंदर ने पाब्लो के लिए वो मसाइल पैदा किए जो शायद दुनिया के किसी और अमीर आदमी को कभी पेश नहीं आए। क्या आप जानते हैं कि पाब्लो को पुलिस से ज्यादा खतरा चूहों से था जो इसकी दौलत को लफ्जी तौर पर खा रहे थे।
अगले हिस्से में हम देखेंगे कि पाब्लो का वो अजीबो गरीब चूहा टैक्स और वो लम्हा जब इसने कोलंबिया का पूरा कौमी कर्ज अदा करने की पेशकश की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस माइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।